जैसा कि आप लोगों को ध्यान होगा, पिछली क्लास में हम 10.3 हमारी एक्सरसाइज चल रही थी और 10.3 में कई सारे सवाल हमने कर लिए थे और गुणधर्म भी मैंने लगभग सारे बता दिए हैं। सिर्फ एक गुणधर्म बचा हुआ है, उसको मैं अभी बीच में बता दूंगा। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 8 बता देता हूं आपको, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8वां, माना आई बराबर आपको दे रखिए लिमिट 0 से पाई और e की पावर cos x अपॉन में e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x dx, ठीक है। e की पावर cos x अपॉन में e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x, इसको तो मैं समीकरण 1 डाल देता हूं। अच्छा, माइनस a टू a जैसी स्थिति दिख नहीं रही है, ठीक है, तो वो वाला गुणधर्म नहीं लगेगा, माइनस a टू a वाला। दूसरा, मापांक भी नहीं है, तो वो तीसरे नंबर का जो गुणधर्म था ना टूटने वाला, वो भी नहीं लगेगा। तो कौन सा लगेगा फिर इसमें? चौथा। अच्छा, अक्सर चौथा गुणधर्म लगता है। चौथा गुणधर्म क्या था हमें मालूम है, आप चूंकि का चिन्ह लगा के लिख सकते हैं। बोली कैसे कि I इक्वल टू ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये दोनों क्या रहते हैं? बराबर होते हैं। मतलब आप x की जगह चाहें तो a प्लस बी माइनस एक्स रख सकते हैं। तो इस सवाल में a प्लस बी कितना बैठेगा? पाई, और x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स लिखें तो 0 प्लस पाई, पाई माइनस एक्स। यहाँ क्या रख देंगे हम x की जगह? पाई माइनस एक्स। तो I बराबर 0 से पाई e की पावर cos और पाई माइनस एक्स अपॉन e की पावर cos पाई माइनस एक्स प्लस e की पावर माइनस cos और पाई माइनस एक्स डी एक्स। I बराबर 0 से पाई e की पावर cos पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट है, माइनस cos एक्स, ये भी cos पाई माइनस थीटा माइनस का cos एक्स, ठीक है, प्लस ये कितना cos पाई माइनस एक्स माइनस का cos और पहले से माइनस हो रहा है तो प्लस का cos एक्स डी एक्स। इस गुणधर्म को लगाने के बाद जो हल हो के आया करे उसको हम समीकरण नंबर 2 रखा करते हैं अक्सर। अच्छा, ये तो समीकरण 1 आ गया और ये समीकरण 2 आ गया। फिर क्या करते थे? समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2, 1 और 2 को अगर आप जोड़ते हो, ठीक है, तो i प्लस आई तो बैठ जाएगा 2i, लिमिट 0 से पाई, दोनों की लिमिट एक जैसी है ना, तो ये प्लस ये लिखा जा सकता है। पहला वाला लिख रहा हूं मैं, e की पावर cos x अपॉन e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x, प्लस दूसरे वाला ये वाला e की पावर माइनस cos x अपॉन e की पावर माइनस cos x और प्लस e की पावर cos x और dx। अच्छा, दो एलसीएम ले लें, समान राशि है नीचे दोनों में, तो ऊपर वाला एक साथ जुड़ सकता है,
नीचे अगर दोनों लघुत्तमों में समान हो ना, मतलब दोनों के बटे में, सीधे जोड़ देंगे। और चाहे बस सोच लो, देखो इसका भाग देंगे, उसमें एक आएगा, एक का गुणा इससे, इसका भाग देंगे, एक आएगा, एक का गुणा इससे, कुल मिला के ये सीधा जुड़ जाएगा। लघुत्तम लेके जोड़ रहा हूँ, लघुत्तम लेके जोड़ रहा हूँ। तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई और e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x, ऊपर भी e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x dx। इससे ये कट जाएगा और क्या आ जाएगा, 1। तो 2i इक्वल टू 0 से पाई और 1 dx, 1 का समाकलन तो x आ जाएगा, लिमिट 0 से पाई और फिर पाई आ जाएगा ये। तो i इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/2। i के इक्वल में π/2। ठीक है। अब देखो अब आओ क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, लगभग यही गुणधर्म लगते जा रहे हैं सब में। मापांक वाले हों तो उनमें तो वो तीसरा वाला गुणधर्म लगेगा। कौन सा, A2C और C2B, जो तोड़ते हैं ना वो वाला लगता है। और जिनमें ना पता चल रहा हो, 3 ही गुणधर्म मानो आप तो। एक तो वो मापांक वाला, कैसे, A2C और C2B, बीच में तोड़ के। अच्छा, दूसरा एक -A2A वाला लगता है अक्सर। -A2A समझ रहे हो, f माइनस एक्स, अगर -fx है तो 0 था उत्तर। कई सवाल कराए थे ना कल पर हमने, जो वाला लगता है दूसरा। और तीसरा ये चौथा गुणधर्म है। आधे से ज़्यादा सवालों में तो ये लगेगा चौथा गुणधर्म। बाकी के गुणधर्म भी काम आते हैं, पर सवाल के बीच बीच में कहीं कहीं मूल जो प्रारंभ है, स्टार्ट करना हो गया सवाल का, उनमें अक्सर ये 3 ही लगेंगे। ठीक है। और आधे से ज़्यादा सवालों में तो चौथा गुणधर्म ही लगता है। तो माना i बराबर लिमिट 0 से π/2 और sin 2x log 10x dx। i बराबर इतना आ गया। इसको आप समीकरण 1 बोल देंगे। ठीक है। अब इसमें मैं चौथा गुणधर्म तो चूंकि का चिन्ह लगा रहा हूं कि i इक्वल टू 0 से π/2। पहले गुणधर्म को लिख रहा हूं कि a से b fx dx बराबर a से b f a प्लस बी माइनस एक्स dx। मतलब ये और ये समान होते हैं, लिमिट ना बदलो और x की जगह क्या रख दो, a प्लस बी माइनस एक्स, तब भी दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो इसमें समीकरण 1 से i बराबर लिमिट ना बदलो, कहीं ना मैंने नहीं बदली। फिर कहा है कि x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स। पहले तो बताओ इस सवाल में a प्लस बी कितना है, π/2 बैठेगा, 0 प्लस π/2। और फिर x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स। साइन 2 और π/2 माइनस एक्स, लॉग और 10 x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स रख दिया, 2 x है ना इसमें, उनकी जगह।
थोड़ा हल करके जब समीकरण नंबर 2 डालेंगे, फिर 1 और 2 को जोड़ेंगे, ये नियम है। तो थोड़ा हल कर लेते हैं इसको। I बराबर लिमिट 0 से π/2 और साइन 2 का अंदर गुणा किया, 2 से 2 कट जाएगा, π-2x और log 10 π/2 - x dx। I बराबर 0 से π/2 और log साइन पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट है, साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव, तो साइन 2x और log 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट x dx। ये कितना आ गया, समीकरण 2 समीकरण 1 और ये समीकरण 2, दोनों को अगर जोड़ते हैं अपन, ठीक है, ये तो समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं, हर बार जोड़ना ही है इसमें, जब जब ये गुणधर्म लगाएंगे, जब जब कोई सवाल में नहीं भी जोड़ना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो 2i तो इधर बैठ जाएगा LHS में, और इधर देखो लिमिट समान है तो एक जगह लिखी जा सकती है, लिख दी। फिर ये प्लस ये तो ये साइन 2x और log 10x प्लस साइन 2x और log cot x और क्या कहते हैं dx। अच्छा, साइन 2x कॉमन ले दें, साइन 2x कॉमन ले दें, 2i इक्वल टू लिमिट तो 0 से π/2 और साइन 2x, ठीक है, साइन 2x तो कॉमन, log 10x प्लस log cot x, log 10x प्लस log cot x dx। 2i बराबर 0 से π/2 साइन 2x log m प्लस log n, log m इंटू n, 10x इंटू cot x dx, log m प्लस log n, log m इंटू n, ये 1 बनेगा 1, अरे कॉट 1/10 ही तो होता है, तो 10 इंटू कॉट है ना, ये 1 बन जाएगा भाई, और log 1 की वैल्यू क्या होने वाली है, 0, उत्तर 0 आने वाला है, समझ गए। तो देखो 2i इक्वल टू 0 से π/2 साइन 2x log 1 dx, तो कुल मिला 0 से π/2 साइन 2x इंटू 0, तो कुल मिला के 0 dx आ गया, कितना रहा 0, 2i के इक्वल, तो i इक्वल कितना रहेगा 0 आ गया इसका आंसर, ठीक है कि नहीं है। अच्छा, अगले पे आ जाओ। इन्हीं में से कोई सा आ जाएगा 6 नंबर का, अब मैं आपको
11वां क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने लगभग सारे क्वेश्चन कराए हमेशा, एक आध को छोड़ के। माना I बराबर 0 से 1 log 1/x -1 dx, ठीक है। log 1/x -1 dx, इसको थोड़ा एलसीएम लेके और लिख लेता हूं मैं। तो I = 0 से 1 log 1 - x अपॉन x dx। ये तो हुआ समीकरण 1। I बराबर, ये तो हुआ समीकरण 1, ठीक है। अच्छा, दूसरे पाओ a + b - x गुणधर्म लगा दें। तो गुणधर्म लिखो पहले चूंकि का चिन्ह लगा के, a से b f(x) dx बराबर a से b f a + b - x dx, ठीक है। a से b f(x) dx बराबर a से b f a + b - x dx रहा करता है। तो इस गुणधर्म को मैं इसमें लागू कर रहा हूं, इन गुणधर्म को इसमें लागू कर रहा हूं। तो I बराबर लिमिट 0 से 1 log 1 माइनस, अब x की जगह a + b - x, a + b कौन है 1, तो x की जगह 1 - x अपॉन 1 - x dx। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं और जब समीकरण नंबर 2 डालते हैं, आपको ध्यान हो तो I = 0 से 1 और log ये -1 तो 0 हो जाएगा, प्लस का x अपॉन 1 - x dx। हल हो क्या है, इसको मैं समीकरण नंबर 2 डाल रहा हूं, आप खुद कर लेना है ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ोगे ना, तो लिमिट तो 0 से 1 रहेगी, log इतना 1 - x अपॉन x प्लस log इतना x अपॉन 1 - x, तो log m प्लस log n, log m इंटू n हो जाएगा। तो इनका जब गुणा होगा ना, log 1 आएगा, जो कि क्या रहेगा 0, ठीक है। जीरो आने वाला होगा इसका आंसर, जहां तक है ना। मैंने कौन सा करा दिया तो मैं अभी 11वां करा दिया। अब आप 12 में पा जाओ, हालांकि 12वां क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, वैसे नहीं। वो जो थे ना sin की पावर n x बटे ऐसे थे, 6 सवाल थे ना एक संग, उन्हीं का ये हिस्सा है। करा देता हूं, फिर भी लो, सारे ही करा दूंगा मैं तो। माना I बराबर लिमिट है साहब π/6 से π/3, क्या लिमिट है π/6 से और π/3, और फलन दिया हुआ है 1/1 प्लस अंडर रूट में 10x dx। अच्छा, अंडर रूट 10x को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट साइन बटे अंडर रूट कोस। I बराबर π/6 से π/3 1/1 प्लस ये अंडर रूट 10 को अंडर रूट साइन x बटे अंडर रूट कॉस x dx। 1 प्लस रूट 10x की जगह आ गया। अच्छा, रूट कॉस यहाँ एलसीएम लेंगे तो, और ये ऊपर चला जाएगा, फिर ये आया I बराबर π/6 से π/3 ऊपर
अंडर रूट कॉस एक्स बटे अंडर रूट कॉस एक्स और प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। इसको हम समीकरण नंबर 1, ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। अच्छा, अब x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है, कौन सा, चौथा गुणधर्म। और लिखना चाहें तो यूं भी लिख दिया करो, गुणधर्म 4 से, गुणधर्म 4 से। कैसे कि भाई a टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर a टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। क्या कहता है ये गुणधर्म कि जो समाकलन दिया हुआ है उसको ये भी लिख सकते हो, ये से मतलब कि लिमिट तो ज्यों की तो रहने देना और x की जगह क्या लिख देना, a प्लस बी माइनस एक्स। आई बराबर लगा रहा हूं इसमें चौथा गुणधर्म, लिमिट तो ज्यों की तो x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स। तो देखो अंडर रूट कॉस x की जगह पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 कितना होता है, पाई बाई 2, पाई बाई 3 तो 60 और पाई बाई 6 30, 60 और 30 90, 90 माइनस एक्स यानी कि 90 माइनस थीटा है, जो कि क्या होता है, साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। लिखूंगा मैं इसको, आई बराबर इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से पाई बाई 3, ये आया अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स। क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। ये तो समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2 हो गया भाई, ठीक है। अच्छा, क्या करते हैं फिर, ध्यान हो तो आपको, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करते हैं। कर दो आप, समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2 जोड़े, 2y के इक्वल, ठीक है, उस तरह से जोड़ें तो लिमिट तो जो की तो पाई बाई 6 से पाई बाई 3 और इनको जोड़ते हैं तो अंडर रूट कॉस एक्स बटे अंडर रूट साइन एक्स और अंडर रूट कॉस एक्स। हाँ, गड़बड़ हो गया। एक और 2 को लिख रहा हूं भाई, है ना। तो एक में अंडर रूट कॉस बटे अंडर रूट कॉस प्लस अंडर रूट साइन, अंडर रूट कॉस एक्स बटे अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन प्लस अंडर रूट साइन एक्स बटे अंडर रूट साइन एक्स और अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स। 2y इक्वल टू पाई बाई 6 से पाई बाई 3 और 1 डी एक्स। 2y इक्वल टू 1 का कितना, x और लिमिट पाई बाई 6 से पाई बाई 3, है ना। पहले पाई बाई 3 रख देना, हल कर देना भाई यहाँ से आगे तो आप ही खुद ही, ठीक है। कौन सा हो गया ये आ गया क्वेश्चन नंबर 12वां, ठीक।
13वां देखो, कौन सा कर रहे थे अपन अब? 13वां है ना। अच्छा 13 में मुझे लग नहीं रहा है कोई सा गुणधर्म काम आएगा, वैसे ही है तो सादा। माना I बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/3 साइन एक्स और अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये हमारा 9.2 का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो ये था कि 1/1 + tan था, है ना। फिर हमने क्या उस tan को साइन कॉस में बदला था, और साइन कॉस में बदलने के बाद तो उस समय भी हमने ये क्वेश्चन कैसे किया था, 2 का ऊपर नीचे गुणा करके। समान प्रक्रिया अभी दोहराएंगे, देखो कैसे। I बराबर 0 से π/3 और क्वेश्चन तो क्या है, साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और 2 का मैं ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूं, ठीक है, dx। तो ये 1/2 तो मैंने बाहर रख लिया, लिमिट 0 से π/3, और ऊपर जो ये 2 साइन एक्स है, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। इस 2 साइन एक्स को ये लिख दिया हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। कॉस से तो कॉस कट जाएगा, ये जुड़ के कितना आ गया, 2 साइन, वही तो आया भाई। हम जैसे 10 है उसको 6 + 4 लिख सकते हैं अगर हमारा काम पड़ेगा तो, वही प्रक्रिया हमने यहाँ की है। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, साइन प्लस कॉस का इसमें अलग भाग और इसमें अलग भाग। I बराबर 1/2 0 से π/3, इसका जब इसमें भाग दिया तो 1 प्लस जब इसका इसमें भाग दिया तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स, ठीक है। जब इसका यहां भाग दिया तो 1 और यहां दिया तो इतना बच गया। मैं समाकलन दोनों पर अलग अलग चढ़ा रहा हूं। 1/2 0 से π/3 1 dx प्लस 1/2 0 से π/3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो I बराबर 1/2 1 का समाकलन तो x हो जाएगा, इसका नीचे वाले को तो t और ऊपर वाले को dt। पहले मान ही लूं मैं, द्वितीय हिस्से में या द्वितीय समाकलन में, ठीक है, समाकलन के दूसरे भाग में समाकलन के दूसरे भाग में नीचे वाले को क्या मान रहा हूं मैं, t। माना साइन एक्स
प्लस cos x बराबर t, cos x माइनस साइन x dx बराबर कितना dt। साइन x का cos x, cos का माइनस साइन। अच्छा ये साइन माइनस cos है, तो यहां से साइन x माइनस cos x dx बराबर कितना बैठेगा माइनस dt। लिमिट भी बदलेगी भाई, सही है कि नहीं है? लिमिट भी तो चेंज होगी। जब x 0 है और x π/3 है तो उसके संगत t की वैल्यू, जब आप x 0 रखोगे इसमें माने हुए में x 0 रखते हो तो साइन 0 कितना 0, cos 0 कितना 1, और जब x π/3 रखते हो 60 डिग्री है ना, तो साइन 60 तो √3/2 और cos 60 1/2, √3/2 और प्लस 1/2, √3 प्लस 1/2, ये लिमिट हो गई। पुनः उस पर पहुंच रहे हैं हम। I बराबर पहले साथ तो 1 dx है, dx 1/2 0 से π/3 और 1 dx प्लस 1/2 0 से π/3 नहीं है, लिमिट चेंज हो गई है भाई, 1 से √3 + 1/2, ठीक है। साइन प्लस कॉस तो टी माना हुआ है और ये ऊपर वाला माइनस डी टी बना है, तो माइनस डी टी अपॉन टी, ठीक है। करें I इक्वल टू 1/2 π/3 आ जाएगा, यूँ तो आएगा x और 0 से π/3 माइनस 1/2, माइनस ये वाला और 1/2 ये वाला, log t 1 से √3 + 1/2, ठीक है क्या। अब यहां कर दो इसको और इसको कर दो, log 1 तो 0 हो जाएगा, √3 + 1/2 ही आ जाएगा सादा, यानी ये आया I इक्वल टू, देखो π/3 माइनस 0 तो यानी ये तो बन गया π/6 माइनस 1/2, इसे लिखेंगे तो log में log √3 + 1/2 और माइनस log 1, log 1 कितना 0। इतना आंसर रहा। कौन से नंबर का क्वेश्चन था भाई ये? 13वां था क्या जाने? बिल्कुल 13वां क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा 14वां और 16वां कराने से पहले मैं एक गुणधर्म और कराऊंगा और फिर 2 सवाल कराऊंगा, तब इनको कराऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन कौन से? 14वें और 16वें, ठीक है। अभी उनको तो छोड़ूंगा मैं और 15वां कराऊंगा। अब आज नंबर आ गया 14वें 16वें का तो ठीक है, नहीं तो कल मतलब 4-5 क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा, बिल्कुल एक प्रवृत्ति के होंगे, 14वें और 16वें जैसी की प्रवृत्ति के। 2-3 उदाहरण है और 2-1 क्वेश्चन है, थोड़े लेंदी हैं और एक प्रकार के हैं, तो 3-4 क्वेश्चन जब एक जैसे लगातार करेंगे तो दिमाग में ढंग से सेट बैठ जाएगा। इसके अलावा तो फिर उनको ऐसा करेंगे 14वें और 16वें को कल ही करा देंगे, अभी मैं बाकी के करा देता हूँ। इनको आप मत छेड़ना 14वें और 16वें को।
15वां माना I बराबर -π/4 से π/4 और x प्लस π/4 अपॉन में 2 माइनस cos 2x dx, -π/4 से π/4 और x प्लस π/4 अपॉन 2 माइनस cos 2x dx। ये एक क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अच्छा, -a टू a लिमिट प्रतीत हो रही है इसमें, -a टू a। तो एक गुणधर्म था, ध्यान हो तो आपको कि भाई f माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स आ जाता है जब तो 0, और f माइनस एक्स एफ एक्स आता है तो 2 × 0 टू a हो जाती लिमिट। अगर f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ जाए तो 0 समाकलन का मान, और अगर f माइनस एक्स एफ एक्स आ जाता है तो 2 × 0 टू a लिमिट हो जाती थी। कैसे पड़ेगी? f माइनस एक्स कितना है? तो देखो डायरेक्ट तो नहीं आ रहा कोई सा भी, पर मैं अलग अलग भाग देने के बाद 2 हिस्से कर रहा हूं इसके। I बराबर -π/4 से और π/4 x अपॉन 2 माइनस cos 2x dx प्लस -π/4 से π/4 और π/4 अपॉन में 2 माइनस cos 2x dx, ठीक है। π/4 अपॉन में 2 माइनस cos 2x dx। देखो एक को I1 मान लेता हूं, एक को I2। माना I1 बराबर -π/4 से π/4 और x अपॉन 2 माइनस cos 2x dx। I1 इसको मान लेता हूं और I2 इसको मान लूंगा, तथा I2 बराबर -π/4 से π/4 और π/4 अपॉन में 2 माइनस cos 2x dx, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों का समाकलन करने वाले हैं अपन। इसको आप समीकरण 1 डाल दो और इस समीकरण 2। पहले मैं समीकरण 1 को कर रहा हूं। समीकरण 1 से एफ एक्स कितना है? x अपॉन 2 माइनस cos 2x। तो f माइनस एक्स कितना है? एफ एक्स इतना है, तो f माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस cos 2 माइनस एक्स, माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस cos 2x, माइनस एक्स अपॉन में 2 माइनस cos 2x, ठीक है। ये तो माइनस एफ एक्स आ गया भाई, कितना? माइनस एफ एक्स। अच्छा, गुणधर्म बताता है क्या कि -a टू a लिमिट में एफ एक्स डी एक्स बराबर, फिर ऐसे था 0 होता है कब? यदि f माइनस एक्स कितना हो? माइनस एफ एक्स, और 2 × 0 टू a होता है 2 × 0 टू a एफ एक्स डी एक्स होता है यदि
एफ माइनस एक्स बराबर कितना, एफ एक्स। यदि एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स होता है, ठीक है, यदि एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स जब तो जीरो, और यदि एफ माइनस एक्स एफ एक्स है तो 2 इंटू 0 टू ए। ऊपर देखो समीकरण 1 में क्या हुआ है, समीकरण 1 में एफ एक्स तो इतना था और एफ माइनस एक्स कितना बैठा है, माइनस एफ एक्स। अच्छा, एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स होता है तो क्या होता है, जीरो। तो समीकरण 1 से I1 की वैल्यू तो जीरो आई भैया, इसकी तो। अब आप आओ समीकरण 2 पे। समीकरण 2 से समीकरण जो 2 है इसमें एफ एक्स कितना है, समीकरण 2 में ये रहा, पाई बाई 4 अपॉन में 2 माइनस कॉस 2x। तो एफ माइनस एक्स कितना होगा, पाई बाई 4 अपॉन में 2 माइनस कॉस 2 और माइनस एक्स। कॉस का माइनस तो अप्रभावी होता है। एक मिनट, कॉस का माइनस तो अप्रभावी होता है। तो ये तो कितना बना फिर, पाई बाई 4 अपॉन में 2 माइनस कॉस 2x, ठीक है, जो कि कितना है, एफ एक्स। अच्छा, एफ माइनस एक्स ये रहा, कितना बैठा है, एफ एक्स। तो गुणधर्म क्या कहता है कि 2 इंटू 0 टू ए कर दो, माइनस ए टू ए की जगह। तो गुणधर्म से आई बराबर ना I2 बराबर, समीकरण 2 से देखो I2 बराबर लिमिट हो जाएगी 2 इंटू 0 टू ए, माइनस ए टू ए की जगह 0 टू ए, यानी 0 से पाई बाई 4, ठीक है, और पाई बाई 4 अपॉन में 2 माइनस कॉस 2x dx। ये पाई बाई 4 तो मैं बाहर ले रहा हूं और कॉस 2x हमें तोड़ना पड़ेगा भाई 10। देखो पाई बाई 4 तो बाहर, 2 तो पहले का और पाई बाई 4 बाद में, और लिमिट 0 से पाई बाई 4, 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x का सूत्र लिख रहा हूं मैं, थोड़ा इधर कर देता हूं, चलो। कॉस 2x का सूत्र 10 वाला कौन सा होता है, याद दिलाऊं, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। I2 बराबर ये 2 इंटू पाई बाई 4 तो पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 4 है ना। इसका लघुत्तम लूंगा तो 2 के मल्टीप्लाई में आएगा और लघुत्तम चला जाएगा ऊपर, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस
टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है क्या? 2 इंटू पाई 4 तो पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 4, और यहाँ 2 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर कर लिया, अपॉन वाला 1 प्लस टेन स्क्वायर ऊपर चला गया, तो 2 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर। पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 4, 1 प्लस टेन स्क्वायर तो कर रहा हूं मैं सेक स्क्वायर, अपॉन, देखो ये 2 का मल्टीप्लाई आएगा और -1 होके तो 1 आना है, और 2 टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर 3 टेन स्क्वायर आना है, और dx दिख रहा है? दिख तो रहा है। 10x बराबर t मान लेंगे, 10x बराबर t, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। लिमिट चेंज करें, x बराबर 0 और x बराबर पाई बाई 4, तो x बराबर 0 रखें तो t बराबर 0, और x बराबर पाई बाई 4 रखें तो t बराबर 1। i बराबर पाई बाई 2, लिमिट 0 से 1, और डी टी अपॉन 1 प्लस 3t स्क्वायर। तुम कर देना आगे, 3 लेना कॉमन, 1/3 प्लस टी स्क्वायर आएगा। 1/3 को क्या लिखना है? 1/√3 का होल स्क्वायर। सुनो क्या कह रहा हूं, 3 कॉमन लेना, बाहर तो बन जाएगा पाई बाई 6, I2 था के पाई बाई 6, लिमिट तो 0 से 1 है ही है, और डी टी अपॉन ये बन जाएगा 1/3 और प्लस टी स्क्वायर। 1/3 है ना, इसको 1/√3 का होल स्क्वायर सेट करो दिमाग में, तो 1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो सूत्र कौन से मैच कर गया? ये 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर से, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर से, जो कि 1/a tan इनवर्स x अपॉन है। वन बाई ए और tan इनवर्स x अपॉन ए। लिमिट कहाँ से कहाँ? 0 से 1 कर देना। अब आगे आप कौन सा क्वेश्चन किया था अपन ने? 15वां। अब आगे देखो, 14 और 16 की मैं मना कर ही रहा था आपसे। 17वां में जो I2 में गुणधर्म लगाए ना, वही गुणधर्म लगेगा। चलो पूरा ना कराऊंगा मैं इसको। कौन सा किया था हमने? 15वां किया था, है ना। 16वां में छोड़ ही रहा हूं। 17वां देखो, माना I बराबर कहाँ से कहाँ लिमिट है? -π/4 से और π/4, और sin स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, जैसे -a to a लिमिट देखे ना, तो आप तो देखना एक बार तो कम से कम ये चीज़ तो देखनी है कि f माइनस एक्स जो है वो f(x) है कि -f(x) है। अगर f माइनस एक्स की वैल्यू
माइनस एफ एक्स हो जाती है तो जीरो समाकलन का मान। और अगर एफ माइनस एक्स एफ एक्स होता है तो लिमिट 2 इंटू 0 टू ए हो जाती है। यहां एफ एक्स तो कौन है, साइन स्क्वायर एक्स, तो एफ माइनस एक्स कितना, साइन स्क्वायर माइनस एक्स। हालांकि साइन का माइनस बाहर आता है, परंतु ये स्क्वायर है ना तो प्लस का ही हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स यानी कि एफ एक्स, यानी एफ माइनस एक्स कितना बैठ रहा है, एफ एक्स। फिर गुणधर्म से क्या गुणधर्म है, क्या लिमिट माइनस ए टू ए एफ माइनस सॉरी एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 यदि एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो, और 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स कब, यदि एफ माइनस एक्स कितना हो, एफ एक्स यदि एफ माइनस एक्स कितना हो, एफ एक्स हो, ठीक है। तब यहां क्या चीज है भाई, एफ माइनस एक्स कितना है, एफ एक्स है, तो आई बराबर 2 इंटू 0 टू ए से मतलब π/4 और एफ एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर कितना, इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अब आगे आप कर देना, 2 से 2 कट जाएगा, 1 का समाकलन तो हो जाएगा x और cos 2x का समाकलन होगा sin 2x अपॉन में 2। ठीक है, आज इतने ही रहने देते हैं, ला पूरे तो फिर भी नहीं होंगे। कल जहाँ तक अपन उदाहरण और ये पूरा प्रयास करेंगे, हो भी सकते हैं कल और नहीं भी हो सकते। ठीक है।